हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आज हमने मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक कार चलाई है और इसे चलाने के बाद हमें लगता है कि एंट्री लेवल लग्जरी स्पेस में ईवीज पेट्रोल और डीजल कार्स को बाकी सभी सेगमेंट्स के कंपैरिजन में जल्दी रिप्लेस कर सकती हैं। ऐसा क्यों है ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, बट वी विल ऑल्सो टेल यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज कितनी देर तक चल सकती हैं और मर्सिडीज बेंज फाइनली इनका क्या करेगा। So this is the EQA, Mercedes-Benz की अभी तक की सबसे छोटी और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार, जिसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 70 लाख रुपीस है। इसको आप Mercedes-Benz GLA का इलेक्ट्रिक वर्जन मान सकते हैं। एंड टू पुट थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, GLA पेट्रोल का ऑन रोड प्राइस अराउंड 58 लाख रुपीस है और डीजल का 65 लाख रुपीस। सो एट इट्स प्राइस EQA इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, मेनली क्योंकि अभी ये कार कंप्लीटली इंपोर्ट हो रही है। So it attracts higher duties. Now, as far as its exterior design is concerned, ये exactly GLA जैसी नहीं है. So you get some electric car specific bits in it, like the plastic front element with many small Mercedes-Benz stars, connected tail lamps, and these uniquely crafted 19-inch AMG light alloy wheels, जिनका इसकी efficiency पे positive impact है. On the topic of efficiency, it's worth noting कि ये EQA का 250 plus variant है, where plus denotes long range और इसकी claimed range 560 किलोमीटर्स है। हमारी शॉर्ट ड्राइव पे इसने हमें अराउंड 160 वाट आवर पर किलोमीटर की एफिशिएंसी डिस्प्ले की, विच इज अराउंड 6 किलोमीटर पर किलो वाट आवर। सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें अराउंड 70 किलो वाट आवर का बैटरी पैक है, तो हमें लगता है कि ये रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज ईजिली दे देगी। पर EQA जैसी छोटी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रेंज और चार्जिंग टाइम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टू नो व्हाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका एंड यूज कैसा रहता है। So what we understand from Mercedes-Benz is कि majority of entry level luxury car buyers के पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। And while some of the households may have the GLA as their primary car, हमें लगता है कि most of the cases में entry level luxury cars as secondary vehicle use होती हैं, which could be a personal vehicle for a family member or a car for running errands. And for these purposes, EQA की range more than enough है. And with the standard charging option, it will easily manage everyday tasks. EQA की पावर ट्रेन 190 PS की मैक्सिमम पावर और 385 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है, which is comparable with the GLA डीजल. But interestingly, GLA डीजल का claimed 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम इसके 8.6 सेकेंड्स के टाइम से अराउंड 1 सेकेंड कम है. Because we are not out there for a drag race, तो इन फिगर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरह पावर और टॉर्क डिलीवर हो रही है. Being an EV, EQA की ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है and you can sense it with the ease with which it moves when you press the throttle. इस वजह से इसे dense traffic में चलाना relatively easy है. And when you couple it with regen braking, then the overall drive becomes very smooth. तो मार्केट के छोटे मोटे काम, स्कूल से pick and drop, and even going to the office or college in rush hour is going to be more comfortable in this. This particular factor, along with the fact कि इसके NVH levels naturally low हैं, adds to the luxury quotient of the car. So that is a bit of पैसा वसूल इन अ वे। खैर, GLA के ऊपर इसमें कुछ फीचर्स भी आते हैं, जैसे हेड अप डिस्प्ले और ऑगमेंटेड रियलिटी इन नेविगेशन, बट दीज आर नॉट सो टेम्पटिंग कि इनके चक्कर में EQA ली जाए। एज फार एज द इंटीरियर इज कंसर्न, यहाँ मटेरियल क्वालिटी, सेंस ऑफ स्पेशियसनेस, इक्विपमेंट लेवल सब GLA जैसा ही है। सो इट डजंट लूज आउट ऑन वैल्यू इन दिस डिपार्टमेंट। लेकिन पैसों की बात करें तो इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि इलेक्ट्रिक कार्स की मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट पेट्रोल डीजल व्हीकल से कम रहती है। एज पर Mercedes-Benz क्लेम्स, GLA के कंपैरिजन में EQA की मेंटेनेंस 1 रुपी पर किलोमीटर कम है, एंड देन देयर इज द रनिंग कॉस्ट एडवांटेज एज वेल। अ लॉट ऑफ पीपल से कि जो ओनर 50 से 60 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड करके एक कार लेता है, उसके लिए लो ओनरशिप या रनिंग कॉस्ट कहाँ ही मैटर करती है। पर उस केस में तो फिर इलेक्ट्रिक कार पे इनिशियली स्पेंड किए 4 से 5 लाख रुपए भी पिंच नहीं करेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। सो इट डज मैटर, शायद सबके लिए नहीं पर बहुत लोगों के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट पे कुछ सेविंग्स हो भी गई, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की रीसेल वैल्यू का क्या?
द रीजन वाई आई ऑल्सो फील कि इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लग्जरी स्पेस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं is because luxury car makers like Mercedes-Benz offer assured buyback deals. EQA के लिए Mercedes-Benz 4th year के बाद 67% buyback guarantee करता है, which they say is similar to their petrol diesel cars. तो resale का question खत्म हो जाता है. Now the second big question is battery replacement की cost कौन देगा? पर वो तो आपको तब देनी है ना जब बैटरी खराब होगी. 8 years या 1.60 लाख किलोमीटर्स की इनकी वारंटी है और इतना लंबा ओनरशिप पीरियड तो मोस्ट न्यू कार लग्जरी बायर्स का है ही नहीं. इनका है भी, उनके लिए मर्सिडीज बेंज का कहना है कि बैटरीज कार की लाइफ टाइम के लिए चलनी चाहिए. और ये वो उतने ही कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जितने कॉन्फिडेंस से हम पेट्रोल डीजल कार्स को 4 से 5 साल की वारंटी के साथ लेते हैं, इस बिलीफ में कि इंजन्स 15 साल चलेंगे. सो बेसिकली EQA इज दैट कार जो घर पे ही चार्ज हो रही है, जिसकी सर्विस कॉस्ट भी कम है और जो चलाने में ज़्यादा इजी और रिफाइंड है. इट इज़ डेफिनेटली बेटर फॉर रनिंग एरेंड्स फॉर दोज फैमिलीज जिनमें मल्टीपल कार्स हैं, इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स, और जहां एक कार डेडिकेटेडली घर के छोटे मोटे कामों में दिन भर घूमती है. और इवन अ रियली गुड पर्सनल सेकेंडरी कार फॉर गोइंग टू द ऑफिस और कॉलेज, जिसके लिए आपको ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. So yeah, if cars like the EQA are priced more competitively, तो मुझे लगता है कि most of the use cases के लिए जिनमें entry level luxury cars as a secondary vehicle use होती हैं, the electric powertrain makes a lot of sense. And I feel there are bright chances कि luxury space में शायद ये entry level segment ही होगा जिसमें electric cars ICE powertrains को सबसे पहले replace कर सकती हैं. But for that to happen, I will say it again, these cars will have to be priced on par with their ICE counterparts. Lastly, Mercedes-Benz eventually EQA या बाकी EVs की used batteries का क्या करेगा? इससे पहले हम उनसे ये पूछते, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में ही बोल दिया कि इन used batteries का recovery rate 96% है, यानी most of these batteries will be reused in some way or the other. खैर ये तो हमारे thoughts थे EQA और entry level luxury cars को लेके. आप अपने thoughts हमारे साथ comment section में ज़रूर शेयर करें. Thanks for watching this video. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.